वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज़ जैकेट की डिज़ाइन। ये लेडीज़ जैकेट एक्सल साइज़ में बनी हुई है। बहुत ही प्यारा सा इसका पैटर्न है, प्लस आप इसका बटन पट्टी वगैरह देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी हुई है। ये है इसका गला, और गला भी प्रॉपर एंड परफेक्ट बना हुआ है। आर्म होल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत खूबसूरत सा पैटर्न ये बन के रेडी हुआ है। मैं आपको ये पूरी जैकेट खोल के दिखा देती हूँ और पास से दिखाती हूँ इसकी बटन पट्टी। तो ये है, देखिएगा इसकी बटन पट्टी फ्रेंड्स। ये है वीडियो का पार्ट 1 बटन पट्टी, और आर्म होल का बॉर्डर का वीडियो आपको इसके पार्ट 2 में मिलेगा। तो ये देखिए, ये है इसकी ब्लॉक में बनी हुई बटन पट्टी। पूरा पैटर्न कुछ इस तरीके का लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और 3 पार्ट में मैंने इसे बनाया है। पीछे का पार्ट अलग बना है, आगे का दोनों पार्ट अलग बना हुआ है। पीछे के पार्ट में 8 पैटर्न है और आगे के पार्ट में इसमें 4 पैटर्न है। तो अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो पीछे के पार्ट में आप 7 पैटर्न कर सकते हैं। आगे के पार्ट में 4 ही रखिए और उसमें बटन पट्टी ना बनाएं तो आप इससे छोटा साइज़ बना सकते हैं। बट अगर आपको बटन पट्टी भी बनानी है तो आप 3 पैटर्न करके स्मॉल साइज़ बनाना चाहते हैं तो आगे के साइड 3 पैटर्न, पीछे 7 पैटर्न प्लस बटन पट्टी, या पीछे 6 पैटर्न के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे मैंने बताया है कि पीछे की चौड़ाई कितनी है। तो वीडियो में एंड तक की बनी रहिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। इस सीज़न बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जैकेट का डिज़ाइन है। पूरे में इसमें पफ और डबल क्रोशा में बना हुआ है। बॉर्डर में भी मैंने इसमें देखिएगा पफ यूज़ किया है, नीचे के साइड भी पूरे पफ डिज़ाइन यूज़ की है। और ये है इसका आर्म होल का पार्ट। बिल्कुल रेडीमेड लुक देने वाला है ये जैकेट। अगर आप बनाते हैं तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी जैकेट कैसी लगी। इस जैकेट को बनाने में फ्रेंड्स मुझे सिर्फ और सिर्फ 400 ग्राम ऊन लगी है। जैकेट काफ़ी मैंने लंबी बनाई है, 21 पैटर्न मैंने बनाए हैं इसमें आर्म होल तक। अगर आप छोटा बनाएंगे तो आपको ऊन कम लगेगी। और बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। ये है 3.5 mm की क्रोशिया हुक, तो इसी से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है किसी को कुछ ऐसा मिल जाए जो वो खोज रहा हो। तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये। पहले मैं आपको इसके पीछे का पल्ला बनाना बताऊँगी। ये जो डिज़ाइन फ्रेंड्स बनती है ये 15 के मल्टीपल में बनती है। तो जितना भी आपको बनाना है आपको 15 के मल्टीपल में डिज़ाइन बनानी होगी। तो यहाँ से देखिएगा, ये जो पफ बना है यहाँ से लेके इस पफ से पहले तक का जो चेन है वो 15 चेन है। मैंने यहाँ 15 का मल्टीपल 8 बार यानी कि 120 चेन ली है। उसके बाद फिर जब पूरा 15 का मल्टीपल हो जाए तो आपको उसमें 4 चेन और ऐड कर देनी है। ओके, तो अगर आप 7 बार बनाना चाहते हैं, जैसे 7 पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप 15 का मल्टीपल 7 बार लें और उसमें 4 चेन और ऐड कर दें। अगर मैंने इसमें 8 बार लिया है तो इसकी जो मेरी प्रॉपर चौड़ाई है ये देखिए 18 इंच है। ये 18 इधर, ये देखिए ये एक मैंने इधर पकड़ा और ये 18 से ज़्यादा ही है, 19 इंच के आसपास इसकी प्रॉपर चौड़ाई है। अगर मैंने इसमें 120 प्लस 4 यानी 124 चेन ली हैं। तो डिज़ाइन कैसे बनानी है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा 124 चेन बनाऊंगी, 120 चेन हो गया 15 का मल्टीपल और 4 उसमें और ऐड करेंगे। तो पहले 15 का मल्टीपल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ मैंने 120 फंदे पूरे 120 चेन बना ली है। और अब देखिएगा जो लास्ट वाली आपकी चेन है 15 का मल्टीपल बनाने के बाद उसमें एक फिंगर इस तरह से रखिए थंब को और 4 चेन और बना लीजिए। 1 2 3 4। ओके, और जहाँ आपने थंब को रखा है उसके बाद की 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली चेन में
क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी पहली रिंग बन के रेडी हुई। 1 2 3 4 4 चेन। अगेन उसके बाद 1 2 3 4 स्किप करेंगे, फिफ्थ वन में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 4 चेन और 1 2 3 4 स्किप करके फिफ्थ वन में इसे ऐड करेंगे। पूरे में आपको ऐसे ही करना है, ऊपर से 4 चेन बनानी है और नीचे 4 स्किप करके फिफ्थ वन में इसे ऐड कर देना है। तो पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने ऐसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट रिंग है इसी में क्रोशिया को डाल के इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला जो चेन लूप है पहले में हमने ऐड किया, दूसरे वाले चेन लूप में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी लूप में जिस होल में आपने डाला था इसी में सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करेंगे। ओके, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 सेम इसी होल में फिर से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। नेक्स्ट वाला जो चेन लूप है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से इसमें ऐड कर देंगे। तो ये एक बटरफ्लाई बन के इसमें रेडी होगी। 1 2 3 लूप में आपका एक डिज़ाइन बन के रेडी हो जाती है। ओके, और फिर से अब यहाँ पे पहले चेन बनाएंगे तो उसके लिए 4 चेन, 1 2 3 4। स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई थी तो एक चेन एज अ सिंगल क्रोशिया थी और 4 थी हमारी लूप के लिए। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 बनाई है क्योंकि सिंगल क्रोशिया बनी हुई है। नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे, चेन होल में, और फिर से एक सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे और ये लूप हमारा बन के रेडी हुआ। फिर उसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे और अगेन बटरफ्लाई बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, इस चेन को सेम इसी जगह पे ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी स्पेस से फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 और 3, और अब इसे नेक्स्ट वाले चेन लूप में ऐड करेंगे। अगेन 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना के उसके नेक्स्ट वाले लूप में ऐड करेंगे और फिर से उसके नेक्स्ट वाले लूप से बटरफ्लाई बनाएंगे। तो एक बार आपको बटरफ्लाई बनानी है और एक बार चेन लूप बनाना है। देखिए बटरफ्लाई बनाई, फिर चेन लूप, फिर बटरफ्लाई, फिर चेन लूप, फिर बटरफ्लाई। तो इसी तरह से पूरे में बनाएंगे। टोटल आपकी इसमें 8 पैटर्न है तो 8 बटरफ्लाई बन के यहाँ पे रेडी होगी। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 बटरफ्लाई बनेगी और ये इस वाली रो में पूरा ऐसे ही बन के रेडी होगा। लास्ट में देखिएगा बटरफ्लाई बनाने के बाद सिर्फ एक लूप ही बचा रह जाएगा तो इसमें बटरफ्लाई को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और नीचे से 1 2 3 4 चेन के बाद इसे यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से इस लूप को ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी हुआ। सेकेंड रो के लिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब वर्क आपको इस लूप में करना है जो लूप हमने 4 चेन का बना के रेडी किया था। 2 रो में एक डिज़ाइन बन के रेडी हो जाती है। एक रो बना ली है, ये दूसरी रो है। तो पहला वाला जो चेन लूप है इसमें हमें एक पफ को बनाना है। 1 2 3
4, 4 बार लूप लेंगे। इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। ठीक है, अब फिर से 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। और यहाँ देखिए जो आपने बटरफ्लाई बनाई है इसमें लास्ट वाला जो स्पेस है, 3 डबल क्रोशिया के बाद चेन बनाई हुई है, तो डबल क्रोशिया और चेन के बीच में जो स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और इस चेन को सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाएंगे। बटरफ्लाई के दूसरे तरफ वाला जो हिस्सा है, दूसरे साइड वाला, इसमें भी डबल क्रोशिया और चेन के बीच वाली स्पेस में डालेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, एक बार 4 चेन यहाँ बनाई, फिर यहाँ बनाई, अब इधर बनाई, 3 बार टोटल 4 चेन बनेगी। और 4 चेन बना के अगेन जो नेक्स्ट वाला लूप है इसमें पफ बनाएंगे। 4, 1 2 3 4, 4 चेन, फिर से बटरफ्लाई में डबल क्रोशिया और चेन के बीच वाले हिस्से में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट साइड में डालेंगे और इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में पफ को बना लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो डिज़ाइन जो है आपकी कुछ इस तरीके की बन के लगेगी जैसे इसमें दिख रही है। देखिएगा पफ है, फिर बटरफ्लाई पफ बटरफ्लाई, तो सेम ऐसे ही इसमें भी बटरफ्लाई पफ, फिर बटरफ्लाई पफ बटरफ्लाई, तो 2 रो में डिज़ाइन बन के रेडी होगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस रो को पूरा ऐसे ही ओवर करें। वर्क के एंड में भी जो लूप बना हुआ है इसमें एक पफ बना लेंगे। अब नेक्स्ट रो के लिए 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग में आपको 5 चेन ही बनानी है, पहली एज अ सिंगल क्रोशिया और 4 एज अ स्पेस। और ये जो पहली चेन स्पेस है इसी में क्रोशिया को डाल के पफ के लिए लूप बना के रेडी करेंगे। अगेन ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के ऊपर देखिएगा ये स्पेस बनी हुई है, तो इसमें सेम वैसे ही बटरफ्लाई बनाएंगे। तो अब आपको पहली रो जो आपने बनाई थी बटरफ्लाई वाली, उस रो को इसमें रिपीट करना है। तो सेम इन्हीं 2 रोज़ में आपको सिर्फ पूरे डिज़ाइन को बनाना है। बहुत इजी और सिंपल सा पैटर्न है, अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे इजीली बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन से ऐड किया, फिर से 3 चेन बनाई और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और जस्ट पफ के ऊपर ही लूप को लेते हुए इसके दूसरे साइड वाली चेन में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पफ के ऊपर के लिए ये लूप रेडी हो गया जिसमें दूसरा पफ बनेगा। और अब बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क के एंड में बटरफ्लाई को ऐड करने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन बना के पफ के ऊपर ही इसे ऐड कर देंगे। ओके, फिर से यहीं से 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट रो के लिए जो फर्स्ट वाला लूप आपको दिख रहा है इसी लूप में क्रोशिया को डालेंगे और एक पफ बनाएंगे। 4 चेन, 1 2 3 4 और चेन बना के बटरफ्लाई के में ऐड करेंगे। पहले हिस्से में ऐड किया, फिर से 4 चेन बनाई, तो सेम वही प्रोसेस जो आपने सेकंड रो में बनाया था और यहाँ पे इसे ऐड किया, फिर से 4 चेन और पफ के ऊपर वाले लूप में पफ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अब बस सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है। इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते हुए आपको इसमें तब तक बनाना है जब तक आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग ना हो जाए। पूरी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए मैंने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 रोज़ बना के रेडी की हैं। और अब आपको इस वाले प्लेस पे आ जाना है पफ वाली, जो आर्म होल को घटाने के लिए देखिएगा 1 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। पहला जो पफ है इसमें एक सिंगल क्रोशिया,
यहाँ पे 4 चेन बनी है तो 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और 1 सिंगल क्रोशिया इस पे बनाएंगे जो हमारा बटरफ्लाई के ऊपर वाला पार्ट है। तो अब ये इतना पार्ट हमारा घट जाएगा। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाई है, 1 2 3 4 5। और अब आपको यहीं से वर्क को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पफ आपका बनके नहीं रेडी होगा। और अब ये जो है हमारा पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 3 चेन बनाएंगे पहले, सेम इसी प्लेस से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 ही बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बना के जैसे ऐड करते हैं सेम वैसे ही ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा बटरफ्लाई का आधा पार्ट भी बन के रेडी हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको सिर्फ एक तरफ का जो बटरफ्लाई का हिस्सा है सिर्फ वही बनाना है, इधर वाले को आपको एज अ बॉर्डर बनाना है। 1 2 3 चेन हो गई और अब यहीं से सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए एंड तक जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, 1 2 3 4 चेन और नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही अब रिपीट करेंगे, जैसी डिज़ाइन है आपकी सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाते हुए एंड वाली बटरफ्लाई पे आ जाए। से एंड वाली जो मेरी बटरफ्लाई है उसमें मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने एक साइड का बना लिया है। दूसरे साइड के लिए सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर, क्योंकि हमें इसे एज अ बॉर्डर यूज़ करना है। और अब एक बार बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट रो के लिए देखिएगा, 1 चेन बनाइए, वर्क को टर्न कर लीजिए। ओके, जो फर्स्ट वन वाली डबल क्रोशिया है इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली में 1 सिंगल क्रोशिया और अब ये जो चेन के बीच का पार्ट है डबल क्रोशिया और चेन के बीच में इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। इसमें एक रो में, बटरफ्लाई वाली रो में आपको डबल क्रोशिया बनानी है, दूसरी रो में लास्ट की और स्टार्टिंग की 3 जो डबल क्रोशिया है उनमें 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन और सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पे इसे ऐड किया, 1 2 3 4 4 चेन और नेक्स्ट वाले में पफ बना के रेडी करेंगे। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट में ही आपको ध्यान देना होगा कैसे बनेगा। बटरफ्लाई वाली रो में आपको जैसे मैंने एज अ बॉर्डर बताया है वैसे बनाना है और जो पफ वाली रो है उसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 ये देखिए। तो इसे पूरा ऐसे ही बनाते हुए एंड पे आ जाइए। यहाँ पे भी मैं दूसरे साइड भी आपको बता देती हूँ। एंड पे आ गई हूँ और एंड पे अगेन वैसे ही 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और इधर वाला जो हमारा बॉर्डर है एक साइड पे इसे ऐड करेंगे। बाद की जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाई थी उन दोनों के ऊपर 1 स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से सेम प्रोसेस को ही वैसे ही रिपीट करेंगे। 1 2 2 3 चेन बना ली, पहली डबल क्रोशिया, दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बना के ये वाला जो हमारा चेन स्पेस है इसमें ऐड कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन और सेम बटरफ्लाई का आधा हिस्सा जो बनाना है उसे बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को ही फ्रेंड्स अब आपको रिपीट करते जाना है और इसे तब तक कंप्लीट करना है जब तक कि आपका आर्म होल वाला हिस्सा पूरा ना हो जाए। लास्ट में जो ये डिज़ाइन आपकी साइड में रहेगी वो देखिए कुछ इस तरीके का बनके बिल्कुल स्ट्रेट रेडी होगा। यहाँ पे ये 2 जो डबल क्रोशिया है ये आपकी एज अ बॉर्डर यूज़ होगी। सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और दूसरे साइड भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे आधी बटरफ्लाई बना लेंगे और उसके बाद 3 चेन बना के इधर की जो 2 डबल क्रोशिया हैं 1 और 2 इनके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम ही प्रोसेस इधर भी करना है। सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू करके पूरा आर्म होल बना के रेडी कंप्लीट होने के बाद अब इसमें आगे का पल्ला बनाएंगे। आगे के पल्ले में मैंने 1 2 3 4 बटरफ्लाई रखी है। तो अगर आपने पीछे 8 रखी है तो आगे 4 4 बटरफ्लाई रखें। अगर आपने पीछे 7 रखा है तो भी आगे 8 4 4 बटरफ्लाई रखें, तब भी फिटिंग सही आएगी।
और अब आगे का पल्ला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक साइड का पल्ला बना रखा है, लेफ़्ट साइड का मैंने कंप्लीट कर रखा है पूरा। राइट साइड के पल्ले में मैं आपको इसकी पूरी डिज़ाइन प्लस आर्म होल और गला बताऊंगी। तो राइट साइड के पल्ला और लेफ़्ट साइड का पल्ला स्टार्ट एक ही जैसे होगा, जैसे आप लेफ़्ट साइड का स्टार्ट करेंगे सेम वैसे ही आपको राइट साइड का भी बनाना है। इसमें चेन 4 डिज़ाइन के लिए आपको 60 चेन लेनी है, 60 हो जाएगी आपकी 15 का मल्टीपल। और फिर इसमें 1 2 3 4 ऐड करना है और सेम वैसे ही 1 2 3 4 इतनी ऐड की। यहाँ पे हमारा थंब था और इसके बाद 1 2 3 4 के बाद 5th नंबर में क्रोशा को डालेंगे और इसमें यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। सेम वैसे ही डिज़ाइन है बनानी है जैसे आपने पीछे के पल्ले में बनाई थी, वैसे ही 4 4 1 2 3 4 और 5th वन में सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे 1 2 3 4 4 चेन और 1 2 3 4 करके 5th वन में से सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, एंड पे जाएंगे, पूरा इसमें ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। फिर उसके बाद बटरफ्लाई वाला पार्ट बनाएंगे जो पहला हमने बनाया था, जैसे पीछे के पल्ले में आपने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। चेन मैंने आपको बता दी है कितनी लेनी है, टोटल 60 + 4 यानी 64 चेन से स्टार्ट करना है। डिज़ाइन आपकी सेम वैसे ही बनेगी, पफ से ही लेफ़्ट साइड में भी स्टार्ट होगा और पफ पर ही ख़त्म होगा, और राइट साइड में भी पफ से ही स्टार्ट होगा पफ पर ही ख़त्म होगा। तो इसमें पूरा बनाने के बाद आगे का पल्ला स्टार्ट करने के बाद आर्म होल तक इसे बना के रेडी कर लेते हैं। फिर आर्म होल तक बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका गला कैसे घटाना है, और आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर गला इसका बन के रेडी हुआ है। तो इसका पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको। यहाँ मैंने पूरा आगे का राइट साइड वाला पल्ला बना के रेडी किया है। इसमें टोटल 21 ये बटरफ्लाई पैटर्न बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड का पल्ला मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें गला वगैरह सब घटा हुआ है। तो जैसे मैं आपको राइट साइड का बनाऊंगी सेम वैसे ही अपोजिट आपको लेफ़्ट साइड का बनाना है। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, राइट साइड का पल्ला जब आप बनाएंगे तो जैसे मैं बता रही हूँ, जिसमें पहले गला घटेगा, लास्ट में यहाँ पे मैं आर्म होल घटाऊंगी। बट जब आप लेफ़्ट साइड का पल्ला बनाएंगे तो पहले इसमें आर्म होल घटाएंगे और सेम ऐसे ही गला घटाएंगे जैसे मैंने अभी बताऊंगी आपको यहाँ पे कि राइट साइड का कैसे घटाना है। बस इतना ही चेंज करना है। लेफ़्ट साइड में पहले आर्म होल घटेगा, बाद में गला घटेगा, और राइट साइड में पहले गला घटेगा और बाद में आर्म होल घटेगा। तो यहाँ पे गला घटाने के लिए देखिएगा 1 2 3 4 सेम उतनी ही चेन बनाने के लिए बना के इसमें रिंग बना दूंगी। ये पफ वाला जो पैटर्न है ये ऊपर तक सेम ऐसे ही जाएगा। गला हमें इसके पफ के बाद वाले पैटर्न में बनाना है। तो 2 रो में मैंने एक जैसा रिपीट किया है। यहाँ पहले बटरफ्लाई को हाफ किया है जिसकी 2 रोज़ बनाई हैं। उसके बाद ये हाफ पोर्शन भी ख़त्म कर दिया है और पफ को 2 राउंड बनाए हैं। उसके बाद पफ भी ख़त्म किया है और पूरी बटरफ्लाई 2 राउंड बनाई है। अगेन सेम पैटर्न को रिपीट किया है, 2 बार बटरफ्लाई को हाफ किया है और उसके फिर से 2 बार पफ को बनाया है, और लास्ट में पफ को ख़त्म करके सिर्फ मेरे पास इतनी डिज़ाइन बची रह गई है। तो अब इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। रिंग मैंने बना ली है, और रिंग बनाने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के सेम ये जो बटरफ्लाई के ऊपर वाला चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे आधी बटरफ्लाई बनाएंगे। एक आधी मीन्स एक साइड का हमने घटा दिया है, सिर्फ एक साइड की ही बची है। ओके, तो पफ बनाने के बाद ये हमने रिंग इसलिए बनाई है ताकि बटरफ्लाई का शेप सही से आ जाए। सेम इसी पैटर्न को यहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी का पूरा पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा जैसे बनता है। 4 चेन इसे यहाँ पे ऐड किया पफ के ऊपर बनाने के लिए पफ, और फिर से बटरफ्लाई बनाएंगे। अब पूरी बटरफ्लाई बनेगी। फर्स्ट टाइम हमने गले को घटा दिया है, तो ये वाली जो पहली बटरफ्लाई है इसे हमने आधा कर दिया है। पफ वाला हिस्सा सेम वैसे ही रहेगा जैसे बनता है। पूरा बनाते हुए जो लास्ट वाली बटरफ्लाई है यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये देखिए अब लास्ट वाली बटरफ्लाई पे आई हूँ। अब यहाँ पे हमें इधर आर्म होल को अलग करना है, तो पहले आधी बटरफ्लाई बना लेंगे। 1
2 3। आर्म होल का पैटर्न कैसे बनाना है ये मैंने पीछे के पल्ले में भी आपको बताया हुआ है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों का। तो सेम वैसे ही इसमें भी बनेगा। अगर आपको लेफ़्ट साइड वाले में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जैसे पीछे बना है उस तरीके से इसमें बना सकते हैं। आधी बटरफ्लाई बना ली और अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाना है। सेम इसी प्लेस से पहले एक डबल क्रोशिया बना लीजिए और ये जो बटरफ्लाई में यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एज अ बॉर्डर ही चलेगा। एक चेन वर्क को टर्न करेंगे, इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ जो 3 चेन बनाई है इसके बीच से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा इतना आर्म होल का पार्ट अलग हो गया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 सेम बटरफ्लाई को बनाने के लिए 4 चेन बना के यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये सेम पैटर्न है, ये हमारा एज अ बॉर्डर चलेगा। ये ऊपर तक ऐसे ही जाएगा जैसे इसमें गया है। ये देखिए ये जो 3 का बॉर्डर गया है ये ऊपर तक ऐसे ही चलेगा। 1 2 3 4 4 चेन बना के अगेन सेम वैसे ही पफ बनाएंगे और बाकी की डिज़ाइन सेम वैसे ही बनेगी। पूरा बनाते हुए एंड पे आ जाएंगे, जो एंड वाली बटरफ्लाई है यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ देखिएगा अगेन फिर से मैं गले के साइड पे आ गई हूँ। यहाँ पे जो आधी आपने बटरफ्लाई बनाई है इसमें यहाँ जैसे हर बार सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सेम वैसे ही 4 चेन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हमने चेन बनाई थी तो यहाँ इस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर के बटरफ्लाई पैटर्न के लिए एक चेन बना के यहाँ जो रिंग बनी हुई है पफ के लिए इसमें यहाँ पे 4 चेन बना के रिंग नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक चेन बना के आपको रिंग बना देनी है, पफ सॉरी बना देना है इसमें। ओके, फिर से 1 2 3 4 5 चेन और यही जो रिंग हमने एक चेन बनाई है इसी में ऐड कर देंगे। दूसरे पफ के लिए यहाँ हमने रिंग बना के रेडी कर ली। 1 2 3 चेन बनाएंगे। अगेन ये जो चेन स्पेस है बटरफ्लाई के ऊपर वाला इसमें ऐड करेंगे और बटरफ्लाई फिर से आधी बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 2 बार बनती है, 2 बार आधी बटरफ्लाई बनेगी, फिर 2 बार में आपको पफ को ख़त्म करना है, फिर 2 बार आपको पूरी बटरफ्लाई वाला पैटर्न बनाना है। तो सेम ऐसे ही बनके ये रेडी होगा। ये देखिए ओके, तो पफ के ऊपर पफ सेम वैसे ही बनता जाएगा जैसा बनता है। यहाँ पे 2 बार हमने आधी आधी बटरफ्लाई का पैटर्न रिपीट कर लिया। सेम पैटर्न को रिपीट कर लिए, इधर आ जाएंगे और फिर से पीछे का पार्ट बनाते हुए गले पे आ जाएंगे। तो आर्म होल भी मैंने यहाँ पे घटाना आपको बता दिया है, कैसे घटेगा पीछे के साइड में भी बताया था। तो सेम वैसे इसमें भी घटाना है। तो ये पूरा पार्ट रो बना लीजिए, उसके बाद पीछे की रो बनाते हुए अगेन गले के साइड पे आपको आना। अगेन मैं गले के साइड पे हूँ। बटरफ्लाई वाला पैटर्न 2 बार मैंने बना लिया है, तो अब इसे हमें यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए 1 2 3 4 चेन बना के यहाँ पे इसे ऐड करेंगे और डायरेक्ट पफ बना लेंगे। ओके, तो ये देखिए और अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट रो के लिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, वैसे ही वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो अगेन ये पफ के लिए रिंग बन गई है। 1 2 3 4 ये वाला पफ है दूसरा, तो इसके लिए भी रिंग बना लेंगे। ओके, एक पफ की रिंग हो गई, दूसरे पफ की रिंग, क्योंकि अब ये बटरफ्लाई हमारा ओवर हो चुका है। और अब बाकी का पूरा पैटर्न सेम वैसे ही करेंगे, बटरफ्लाई बनाएंगे, जहाँ पफ बना है वहाँ पफ बनाएंगे। ये देखिए ये पैटर्न आपका कुछ इस तरीके का बन के रेडी होगा। 2 बार हमने बटरफ्लाई को एक जैसा बनाया है। अब यहाँ पे पफ वाली डिज़ाइन भी 2 बार में ओवर करनी है। तो ये
ये देखिए अगेन मैं यहाँ पे गले के साइड पे हूँ, एक पफ मैंने बना लिया है, यही वाला जो इसके ऊपर बनना था, और लास्ट में सेम पफ है जो हमें बनाना है। तो सेम पफ आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, यहाँ पे देखिए एक पफ बना हुआ है, तो इसके बाद आपको एक चेन, दो चेन बना लेनी है, और अब यहाँ पे आपको यहाँ पफ बना लेना है। ये देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। तो यहाँ पे अब दो पफ बने हैं, तो एक और रो हमें सेम दो पफ के साथ कंटिन्यू करनी है। एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे और यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। एक दो तीन चार, चार चेन फिर से बनाएंगे और चार चेन बना के दूसरे वाले पफ के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बार में ओवर होगा, तो दो हमने एक साथ बनाए, फिर से एक राउंड सेम वैसे ही करना है, बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से बटरफ्लाई बनाते हुए, ये देखिए दो रिंग बनी है, दो पफ है, तो दो पफ से हमें एक बार दो राउंड बनाने हैं, एक और दो, और इसके बाद एक और बनाऊंगी। तो ये पूरा रो ओवर कीजिए, उसके बाद फिर से बैक साइड आते हुए गले के साइड बटरफ्लाई पे हूँ, और यहाँ पे देखिएगा दो पफ का स्पेस बना हुआ है। तो पहले चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और उसके बाद दोनों में एक एक पफ बना के रेडी कर लेंगे। तो बटरफ्लाई के बाद डायरेक्ट पफ नहीं बनाना है, एक पफ के बाद फिर एक चेन का स्पेस देंगे, एक दो तीन चार। ये देखिए दो पफ से हमने दो राउंड बना के रेडी कर लिए, और अब इसके बाद वाले राउंड में ये जो पफ हमारा बना हुआ है, मेन पफ नहीं, उसके जस्ट बगल वाला जो पफ है, इसे हमें ओवर कर देना है। तो चार चेन बनाएंगे और चार चेन के बाद ये वाला जो स्पेस है तीन चेन वाला, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। ओके, ये देखिएगा, तो ये चार चेन का स्पेस है, बटरफ्लाई के बाद जो बनाया है उसमें हमें अपने चार चेन को ऐड करना है, और फिर से इस बटरफ्लाई को पूरा बनाना है। तो अब इस बटरफ्लाई से आपको दो रो बना के रेडी करने हैं, और ये दोनों ही रो एज इट इज़ बनेगी, कहीं कुछ भी नहीं घटाना है। तो इस रो को पहले पूरा ऐसे ही बनाएंगे, पूरी बटरफ्लाई बनेगी। ओके, पूरा पैटर्न बनेगा। तो ये पूरी रो बना लीजिए, उसके बाद पीछे आके फिर से गले के साइड फिर से गले के साइड पे हूँ, बटरफ्लाई के ऊपर वाले पार्ट में मैंने चार चेन बना ली है, और अब यहाँ पे फिर से चार चेन बना के ये जो एक पफ वाला पार्ट है, इसे सिर्फ एक पफ बना के यहाँ पे रेडी कर लेंगे। एक दो तीन चार, और अगेन ये जो पैटर्न है फुल बटरफ्लाई वाला, दो रो बनानी है, एक रो बन गई है, तो दूसरी रो में बना लेंगे। अब सेम पूरी ही बनानी है। इसे पूरा बना के रेडी करेंगे। ओके, तो अब इस रो को भी बना लेंगे और इसके बाद वाली रो को भी बनाते हुए अगेन गले के साइड पे आ जाएंगे। ये बटरफ्लाई पूरी बनेगी, बाकी पूरा पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। पीछे के साइड पे भी सेम वैसे ही बनाते हुए इधर आएंगे। सेम फिर से अगेन गले के साइड पे चार चेन बना के यहाँ पफ बना लेंगे। तो अब यहाँ देखिए बटरफ्लाई से भी अब हमारा दो रो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे बटरफ्लाई को आधा किया, दो रो बनाई, फिर पफ को दो बार बनाया, फिर फुल बटरफ्लाई दो बार बनाई, और अब हमें अगेन सेम पैटर्न को रिपीट करना है। ये जो हमारा टोटल आर्म होल है फ्रेंड्स, इसमें हमारी 11 बटरफ्लाईज बनी हुई हैं। तो 11 बटरफ्लाईज को बनाते बनाते ही हमें पूरा अपना गला ओवर करना है। एक बटरफ्लाई अभी इसमें और ओवर होगी, एक पूरी ओवर हो चुकी है। सेम पैटर्न वैसे ही रहेगा जैसे मैंने नीचे बताया है। तो अब अगेन यहाँ पे पहली वाली जो ये बटरफ्लाई है, इसे हमें आधा करना होगा। एक दो तीन चार चेन बनाएंगे, पफ के लिए इसे ऐड करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के बटरफ्लाई में बीच में ऐड करेंगे, और अब बटरफ्लाई को आधा बनाएंगे। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था गला घटाना, अब आपको सेम वैसे ही रोज़ को रिपीट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सेम वैसे ही पहली दूसरी तीसरी बार जैसे जैसे मैंने बताया। तो ये देखिए आधा बना के रेडी किया,
सेम ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब गला घटाया था तब किया था। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ओके, इतना बन के रेडी हो गया। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 बटरफ्लाई बन के पूरी रेडी हो गई है। 5 बार अभी हमें और बनाना है। 5 बार में इसे पूरा हमें ओवर कर देना है। इसे ओवर करने में देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ तक ये बन के रेडी होगा। जो हमारा जो बटरफ्लाई का फुल बटरफ्लाई का पैटर्न था लास्ट वाले में, यहाँ तक बन के रेडी होगा। तो सेम इन्हीं रोज़ को आपको फिर से रिपीट करना है। पहले 2 रो आपको हाफ बटरफ्लाई से बनानी है, फिर 2 बार पफ बनाना है, फिर एक सिंगल बटरफ्लाई। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिएगा 2 बार हाफ बटरफ्लाई, 2 बार पफ, और फिर एक लास्ट वाला जो रो बनेगी वो सिंगल। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, पफ भी खत्म हो जाएगा। इतना पार्ट आपका बन के रेडी होगा। सेम उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है। इस तरह से सारे पल्ले बन के रेडी हो गए हैं। तो अब इन्हें देखिएगा इस तरह प्रॉपर पहले सेट करेंगे और ऊपर मुड्ढों को ऐड कर लेंगे। ये पीछे वाला पल्ला है और ये इसका फ्रंट साइड है। उसके बाद इधर वाला पल्ला लेंगे, ये हमारा लेफ़्ट साइड राइट साइड वाला पल्ला है। तो ये देखिए फ्रंट साइड और फ्रंट साइड को एक तरफ मिलाएंगे तो इस तरीके से इसे रखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये फ्रंट है और ये फ्रंट है। आर्म होल एक साथ होना चाहिए। और इसे अब यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है। ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहली वाली जो ऊपर की चेन आपको दिख रही है इसमें क्रोशा को डालिए और इस तरीके से इसे ऐड कर दीजिए। आगे और पीछे वाला पार्ट सेम ही है, तो सिर्फ दोनों के सेम पार्ट को मिलाते हुए आपको इन्हें ऐड कर लेना है। पहली डबल क्रोशा में ऐड करेंगे, दूसरी डबल क्रोशा में सिंगल क्रोशा बना के ऐड करेंगे। फिर ये चेन स्पेस है, तो इस चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशा बना ली, 2 सिंगल क्रोशा बना ली। अगेन यहाँ पे सिंगल क्रोशा वाला पार्ट है तो इसमें डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे, ओके। फिर से चेन वाला पार्ट है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया या फिर 3 सिंगल क्रोशिया आप इसमें बना सकते हैं। 2 ही बनाई है मैंने। और फिर ये देखिए पफ वाला पार्ट है तो पफ और पफ को आपस में मिलाएंगे और इसे ऐड कर लेंगे। सेम ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए आपको पूरा इसे ऐड कर लेना है। सिंगल क्रोशा को सिंगल क्रोशा से मिलाएंगे, चेन को चेन से मिलाएंगे और पफ को पफ से। तो ये देखिए ये इस तरह से एक तरफ का मुड्ढा हमारा ऐड हो गया। सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ का भी मुड्ढा ऐड कर लेना है। इसको ऐसे रखेंगे और दूसरा वाला जो पैटर्न है उसे लेंगे और दोनों का फ्रंट एक साइड करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट है और ये फ्रंट है, इसको आपस में इस तरह से मिलाएंगे और जैसे मैंने उधर का बताया है सेम ऐसे ही इधर का भी बना के रेडी कर लेंगे। प्लस आपको ये जो एजेस हैं इन्हें सुई से सिल लेना है, दोनों तरफ की आर्म होल को छोड़ के ये जो ये वाला हिस्सा है नीचे वाला इसे सिल के रेडी कर लेना है। दोनों तरफ का बन के रेडी है। ये भी मैंने जोड़ लिया है और किनारे से भी इसे मैंने पूरा ऐड कर लिया है। ये देखिएगा यहाँ से भी मैंने इसे सिल लिया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसकी बटन पट्टी प्लस इसके आर्म होल का बॉर्डर किस तरीके से बनाना है ये आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।